काबुल। कल और परसों आपकी क्लासेस नहीं होंगी क्योंकि मैं इलेक्शन तक आप मेरे टाइमलाइन पे होगा। ब्राउन हेड मिला है, रेड हेड। शेड्यूल मैं आपको बता देता हूँ कितने कितने बजे, नोट कर लो। 21 तारीख को 12 बजे बलबन पार्ट 1, 21 तारीख को 4 बजे बलबन पार्ट 2, 21 तारीख को ही पेपर 1 6 बजे और पेपर 1 ही 9 बजे। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, अमीर कोही, मोहम्मद तुगलक, दीवाने खैरात, फिरोज शाह तुगलक, दीवाने रियासत बलबन। हाँ जी, घड़ी हटा दी। दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के योगदानों की अगर हम बात करें, तो इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था जिसने दोआब के महत्व को समझा। दोआब वो जमीन है जो दो नदियों के बीच सबसे उपजाऊ जमीन के रूप में उत्तर भारत में है। दोआब के महत्व को इसलिए समझा कि दोआब ही इसको मोस्ट फर्टाइल लैंड था जो सबसे ज्यादा इनकम दे सकती थी, और इसको खालिशा जमीन के अंतर्गत रखा। खालिशा का मतलब होता है प्योर, प्योरेस्ट। दूसरा, इक्ता की बात हमने पिछले में करी ली। इक्ता ट्रांसफरेबल था, तबादला करता रहता था। दोआब की व्यवस्था के बाद हश्म ए कल्ब यानी स्थायी सेना, दिल्ली सल्तनत में पहला स्थायी सेना इसी ने बनाया। इसके सेनापति को कहते थे दीवान ए अर्ज। फक्रे मुदव्विर ने युद्ध कला पर ही अपनी किताब लिखी थी। केंद्र में दीवाने अर्ज होते थे और प्रांतों में जो सेना के प्रमुख थे वो मुक्ता को वो काम करना होता था। कल मैंने आपको बताया था मुक्ता क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, वगैरह वगैरह। इक्ता और मुक्ता में क्या अंतर है? सैन्य व्यवस्था के बाद न्याय। सभी प्रमुख शहरों में इसने 2 न्यायाधिकारियों की नियुक्ति की। काजी और अमीर ए दाद। इब्न बतूता ने यहां तक लिखा है कि इसके महल के सामने 2 संगमरमर के शेर बने हुए हैं और उसके गले में घंटियां लटकी हुई हैं। जो उन्हें बजाता है उसके लिए न्याय की तत्काल व्यवस्था की जाती है। ऐसा इब्न बतूता इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन इसको बजाने के पहले लाल वस्त्र धारण करना होता था, जो कि फरियादी का वस्त्र था। न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी खुद सुल्तान ही था। सुल्तान के बाद न्याय करने का दूसरा अधिकारी था काजी उल कुजात।
इल्तुतमिश कट्टर नहीं था, क्योंकि इसने हिंदू राजाओं को भी एकता बनाया और उनको अपने प्रदेश पर शासन करने की अनुमति दे दी। लेकिन इन सबसे बढ़कर इल्तुतमिश का योगदान है मुद्रा प्रणाली। मुद्रा सिर्फ व्यापार के सुदृढ़ीकरण के लिए काम नहीं करती, लाल इमरजेंसी का प्रतीक है, खतरे का भी प्रतीक। कोई इमरजेंसी में हो, ये लाल कपड़ा बताता है। लाल कपड़े से ही ट्रेन रुकती है। इल्तुतमिश पहला सुल्तान है जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए। देखो ऐसा है, पहले एक बार चैप्टर तो फिनिश हो जाने दो, उसमें सबका उत्तर दिया हुआ है। पहले एडवांस पूछोगे, अभी थोड़ी जिज्ञासा को लगाम दो, आगे आगे सब कुछ आएगा। मुद्रा व्यवस्था में दूसरा सुधार था कि टकसाल का नाम अंकित करने की परंपरा भारत में गोरी ने भारत के बाहर शुरू करवाया। नेल्सन राइट लिखते हैं कि दिल्ली में मुद्राओं के इतिहास में इल्तुतमिश का शासन बहुत ही महत्वपूर्ण है। टंका के बाद सुल्तानों के लिए टंका बाद के सुल्तानों के लिए एक नमूना बन गया, और आधुनिक रुपए का विकास इसी टंके से ही हुआ है। जीतल को भी एक विशिष्ट सिक्कों के रूप में प्रचलित करने का श्रेय इसे है। इल्तुतमिश एक महान मुद्रा विशेषज्ञ था। हालांकि टकसाल का नाम इसके पहले महमूद गजनवी ने भी लिखवाया था, लेकिन ये भारत में नहीं है, बाहर लिखवाया था। तो चांदी का टंका और तांबे का जीतल, ये चलवाया। मुद्राओं पर इसने खलीफा का नाम लिखवाया। और खुद को इसने घोषित किया नासिर उल मोमिनीन, धर्म का रक्षक, प्रधान रक्षक। इसके भी सिक्कों पर शिव का बैल, नंदी और घुड़सवार मिलते हैं। लेकिन ये जो चांदी का सिक्का है वो सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने ही चलवाया भारत में, मतलब सुल्तनत काल में। टंका के नाम से, और ये इसका वेट होता था 175 ग्राम। इसकी मुद्रा पश्चिमी देशों की मुद्राओं के स्टैंडर्ड की थी। तब से टंका जारी करने का रिवाज ही बन गया। आगे चल करके हम देखते हैं कि बलबन ने भी टंका जारी किया, लेकिन बलबन के टंका सोने का था। सिकंदर लोदी ने भी टंका जारी किया, लेकिन सिकंदर का टंका तांबे का था। केवल वजन इल्तुतमिश के टंके के बराबर था। तो इस तरह से प्रारंभिक सुधार करने के कारण इल्तुतमिश को कहा जाता है कि ये भारत का, दिल्ली सल्तनत का प्रतिष्ठापक था। नंदी और घुड़सवार भी इसके सिक्कों में शामिल थे। दरअसल नंदी और घुड़सवार भारत के पुराने सिक्कों में शामिल थे, लेकिन इसने इसको मॉडिफाई नहीं करवाया, क्योंकि शुरुआती दौर था अभी। मैंने कल भी बताया था कि फारसी राजकीय प्रणाली को एडॉप्ट किया इन्होंने। बगदाद से 2 किताबें मंगाई थी फारस की, अपने बेटे को स्टेब्लिश करने के लिए, अदाबुश्शलातीन और मुआसिरुश्शलातीन। दिल्ली को सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्टेब्लिश करने का श्रेय इन्हें ही जाता है। इसलिए दिल्ली का नाम हो गया हजरात ए दिल्ली, दिल्ली द ग्रेट। और इसने सबसे पहले दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इसके पहले राजधानी थी लाहौर, और इसके विजय का प्रतीक था कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण भी पूरा करवाया इन्होंने, और कुतुब मीनार पर इसके दाताओं गोरी और ऐबक के नाम मिलते हैं। ये पहली पिक्चर में आप देख सकते हैं।
देखो, अंकित करवाया ये कहना ठीक नहीं होगा। ये कहना ठीक होगा कि उसने उस सांचे को मॉडिफाई नहीं करवाया इमीडिएटली। टकसाल में सिक्के ढालने का जो सांचा होता है ना, उसको शुरुआत में ही मॉडिफाई नहीं करवाया, थोड़ा सा करवाया ताकि अपनी भी पहचान उस पर कायम रहे, क्योंकि सिक्के कहीं कहीं पॉलिटिकल लेजिटिमेसी को कैरी करते हैं। तो पहले से ही जो ताकत का प्रतीक था नंदी और घुड़सवार, उस ताकत के प्रतीक को तब तक चलाए रखना जरूरी था जब तक वो चीजें जनता में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं हो जाती। भारत का पहला मदरसा मकबरा, मकबरा होता है जहां पे मुस्लिम लोग मरने के बाद अपने आप को दफन करते हैं, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। अपने बेटे नासरुद्दीन महमूद की कब्र पर इन्होंने 1231 में बनवाया। इस्लाम में एक सोच है कि कयामत तक, कयामत जब होगा तब तक वो शरीर मतलब रूह उस मकबरे में आराम करती है। कयामत के दिन जिब्राइल आता है, इनका देवदूत, और सारे रूहों का हिसाब करता है और उनके कर्मों के अनुसार उनको जन्नत और जहन्नम में ले जाता है। तो टिल देन वो कहाँ रहेंगे? कयामत तो 1000 साल, लाख साल, करोड़ों साल पता नहीं कब होगी। इसलिए मकबरे, बड़े सुंदर सुंदर मकबरे बनाए गए। ताजमहल भी एक मकबरा ही है, मुमताज महल और शाहजहां का। तो इस तरह से भारत में पहला मकबरा बनाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। भारत का पहला ईदगाह भी इन्होंने ही बनाया। भारत में पहला हौज, ये हौज शमसी दिल्ली में है, कुतुब मीनार के बगल में। ये पहला मस्जिद तो कुतुबुल इस्लाम मस्जिद बनाया तो था उसने, ऐबक ने। इसको कंप्लीट करवाया तो तुम इसने, बदायूं की जामा मस्जिद भी इन्होंने ही बनवाया। मकबरा कब्र ही होता है। निम्नलिखित भारतीय नरेशों में किसने सबसे पहले मोहम्मद गोरी को हराया था? चौहान, जयचंद, विद्याधर, चंदेल, भीम द्वितीय है। कौन है कल जिसने सेशन को डिसलाइक किया था? खुद ही बता दो। ये पोल नहीं आने की क्या बीमारी है? मैं तो बड़ा परेशान हूं इससे। क्योंकि मुझे पता चल चुका है। अभी वो सारा कॉन्सेप्ट आएगा, आगे आएगा। अभी तो शुरू हो रही है, दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश हो रहा है। आज रिजल्ट आने वाला है, कल तक तो रिजल्ट आ ही जाएगा। इतना पक्का समझ लो, जिसने ऐसा किया उसका सिलेक्शन नहीं होगा। इतने डिटेल में पढ़ाने के बाद आप डिसलाइक करते हो। ये शिष्य की भाषा नहीं है कि गुरु को क्या शोभा देता है क्या नहीं देता है। हॉस्पिटल में क्या हो गया तुमको? तो ये सांस्कृतिक आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट है। इसके अतिरिक्त साहित्यिक विकास भी हुआ है। ये मदरसा मुइज्जी है।
देवमित्रा, अगर गॉलब्लैडर में स्टोन है तो ऑपरेशन के लिए मत जाना, पहले तो होम्योपैथी से ट्रीट हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेज, अगर अच्छा डॉक्टर हो। नहीं तो गॉलब्लैडर रिमूव करने का बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है। साहित्य, मिनहाज शिराज और मलिक ताजुद्दीन को इन्होंने संरक्षण दिया। निजामुल मुल्क जुनैदी इनका वजीर है। मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोरी सेनापति है। फखरुल मुल्क इशामी, ये इनके मातहत थे। नहीं, दवा का नाम नहीं मुझे मालूम, लेकिन कंसल्ट करना होम्योपैथी से। सबसे पहले दिल्ली में एक मदरसे की स्थापना की, मदरसा ए मुइज्जी, क्योंकि गोरी का नाम मुइज्जी था। हाँ रविंदर, समझाओ इनको, इनकी बुद्धि ठस। हायर एजुकेशन के लिए मैंने बताया था मकतब स्कूल को कहते हैं, और हायर एजुकेशन को कहते हैं कॉलेज को मदरसा। तो भारत में पहला मदरसा नासरी मदरसा भी इल्तुतमिश ने ही बनाया। इसका भी नाम अपने बेटे के नाम नासरुद्दीन महमूद के नाम पे रखा। दो मदरसे बनाए, एक दिल्ली में और एक बदायूं में। धार्मिक नीति, सिराज सिराज मिनहाज शिराज इसको धर्म परायण बताता है। महात्मा और विद्वानों का सम्मान करने वाला। और अनेक सूफी संत थे इसके, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, काजी हमीदुद्दीन नागौरी, शेख जलालुद्दीन तबरेजी, शेख बहाउद्दीन जकारिया, शेख नक्शवी नक्शवी इनका बड़ा आदर करता था। कल हमने एक क्वेश्चन देखा, इसमें एक लाइन था कि इल्तुतमिश अनेक प्रकार के सूफी संतों को रिस्पेक्ट करता था, उलेमाओं को भी ये सम्मान देता था। तो ये इसकी धार्मिक नीति है।
इवन संतो साहित्यकारों को दरबार में बैठने के स्थान को लेकर शेख निजामुद्दीन अब्दुल मुय्यद और शेख नूरुद्दीन मुबारक गजनबी में तकरार हो गया था। कुछ लोग कहते थे कि इनको सूफियों को दरबार में नहीं बैठने देना है, कुछ कहते थे नहीं बैठने देना है। निजामुद्दीन औलिया भी इल्तुतमिश की तारीफ करता, हालांकि निजामुद्दीन औलिया काफी बाद में आया कि अपने नौकरों की भी नींद में खलल नहीं डालता था। शेख नक्शबी को ये अपना पिता कहता था। एज पर रिकॉर्ड ऑफ शेख हमीदुद्दीन नागौरी, और शेख नूरुद्दीन मुबारक गजनवी के प्रवचन सुनता था। कट्टरता धर्मनिरपेक्षता में एक संतुलन इसने बनाए रखा। शेख बहाउद्दीन जकारिया ने इसको मुल्तान विजय में सहायता दी और शेख बख्तियार काकी ने इनको शमसी तालाब बनाने में मदद की। शमसी तालाब हमने पीछे देखा था। इसने एक पोस्ट क्रिएट किया था शेखुल इस्लाम, और उसमें सबसे पहले शेख नक्शवी को बनाया। शुगरा इसको कहता था ना, इसकी नियुक्ति की। निजामी कहता है कि वह राजनीति और धर्म को अलग रखता है। इल्तुतमिश को भीगी आंखों वाला या आबदीदा कहा गया है। भीगी आंखों वाला मतलब जिसके आंख का पानी मरा नहीं है, विनम्र और कृतज्ञ। आबदीदा। ठीक है जी, तो ये धार्मिक नीति के बारे में बहुत सारे कयास भी लगाए जाते हैं। जैसे शेख बहाउद्दीन जकारिया की सहायता से इन्होंने मुल्तान पे विजय हासिल की, हमने बताया। और लेकिन एक पक्ष तो ये है, दूसरा पक्ष ये है कि सियाओं का एक ग्रुप था, इस्माइली, इन्होंने विद्रोह कर दिया। तो इनका दमन करने में कोई कोताही इल्तुतमिश ने नहीं बरती, इनको मार डाला। तो यहाँ पे एक सप्रेशन भी दिखता है। अब इनका मूल्यांकन किया जाए तो इल्तुतमिश किस कैटेगरी में खड़ा होता है। जैसे दिल्ली सल्तनत में इन्होंने पहली बार सैनिक राजतंत्र की नींव रखी। सैनिक राजतंत्र वो राजतंत्र है जो सेना पर आधारित है, सेना पर टिका हुआ। एक इसके दास का नाम मिलता है कबीर, कबीर खान अयाज। ये मुल्तान में राज्यपाल था, लेकिन वहां पे इसने प्रशासन को संभाला नहीं गया इससे, और इसको नहीं हटाया क्योंकि ये असफल हो गया। तो ये वहां प्रशासन नहीं संभाल पाया, असफल हो गया, तो इसको हटा देना चाहिए था। लेकिन इसको इसने दंडित नहीं किया, इसको दूसरा गांव दे दिया, ट्रांसफर कर दिया पलवल। लेकिन इतनी सारे मेरिट्स के बाद इल्तुतमिश के जीवन में सबसे बड़ा डिमेरिट था उसके उत्तराधिकारी बड़े ही अयोग्य थे। इसी वजह से हम देखते हैं कि 1236 से लेकर के 1265 तक का टाइम पीरियड ना, ये राजनीतिक अस्थिरता का काल है। क्यों? क्योंकि इसी की चालिहा ने किंग मेकर की भूमिका में खुद को स्टैब्लिश कर लिया। अब इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी इसी का बेटा था नासिरुद्दीन महमूद, जो कि बंगाल में जाकर के कब्जा करता, योग्य भी था, लेकिन इसकी मृत्यु हो गई। फिर दूसरे नंबर पे इसकी बेटी थी रजिया। रजिया के अंदर वो सारी क्वालिटीज थे जिसको इल्तुतमिश पसंद करता था। जब वो ग्वालियर पे चढ़ाई कर रहा था तो उसने दिल्ली सल्तनत का देख रेख रजिया के हाथों में सौंप दिया था, क्योंकि और कोई था ही नहीं जो राजकाज देख पाता। लेकिन इसको जान के आश्चर्य हुआ कि इतने बेहतरीन ढंग से रजिया सुल्तान ने ग्वालियर की व्यवस्था की, इतने अपने दायित्व को पूरा किया। हालांकि ये आउट ऑफ द इंटेंशन, मतलब ऐसे ही था, दे दिया इसको थोड़ी देर के लिए।
तो अभियान से लौटा तो उसने देखा कि सारा काम दुरुस्त है। तो अपने मसरिफ़े ममालकत ताजुल मुल्क मोहम्मद दबीर को आदेश दिया कि रज़िया को उत्तराधिकारी बनाने के लिए ज़रूरी दस्तावेज तैयार करें। फिर एक मुद्रा इसने जारी की जिसमें इसके नाम के साथ-साथ रज़िया का भी नाम था उस मुद्रा में। एक तरह से प्रतीक था कि रज़िया ही इसके उत्तराधिकार को संभालेगी। लेकिन इस्लाम में तो ये बहुत बड़ा कुफ्र है कि एक औरत शासन करे। इसके जीवन काल में ही इसके दरबार में विद्रोह शुरू हो गया, विरोध। और इसकी इल्तुतमिश की एक वाइफ थी शाह तुर्कान। ये चाहती थी कि इसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठे। तो ये शिजालिहा का नेतृत्व करने लगी। प्रधानमंत्री जुनैदी भी इसके जुड़ गया। और इल्तुतमिश की जैसे डेथ हुई वैसे ही रुकनुद्दीन को सुल्तान बना दिया अमीरों ने। लेकिन मरने के पहले तक इल्तुतमिश ने एक बहुत व्यापक भूमि पर अपना शासन कायम कर दिया था। कुतुब मीनार में ही ये इल्तुतमिश का मकबरा है और ये जीतल है और इल्तुतमिश का साम्राज्य लगभग कंप्लीट नॉर्थ इंडिया। हाँ, बिल्कुल सही है। बहुत सारी लेडीज ने राज्य संभाला है। विद्या, सुगंधा, रुद्रमा देवी, नूरजहां, जीजाबाई। मेरी वाइफ को मौका नहीं मिला, नहीं तो उसका अगला नंबर उसका होता। लेकिन शासन पूरा चलाती। हम्म। हम्म। उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरी क्रांति थी। किसने कहा? एम हबीब के, निजामी, आरपी त्रिपाठी, यूसुफ हुसैन। दिल्ली सल्तनत का। इसके बाद आते हैं गद्दी पर रुकनुद्दीन फिरोज शाह। मिनाज कहते हैं कि ये सुंदर, सरल और उदार थे। दिख भी रहे हैं फोटो में। लेकिन इन्होंने उम्मीदों पर ऐसा पानी फेरा, लगे ये अय्याशी करने, विलास, मस्खरे और जोकर इनका साथी बन गए। पहले बदायूं के सूबेदार थे, फिर लाहौर के सूबेदार बन गए। तो लाहौर पे जब ये शासन कर रहे थे तो अपनी मम्मी को बुला करके सारा उन्हीं के हाथों में सौंप दिया।
इसकी मम्मी में एक क्वालिटी ये थी शाह तुर्कान में कि वो विद्वानों को दान देती थी, लेकिन थी कुचक्री। हरम में अनेक स्त्रियों की इसने हत्या करवाई। इल्तुतमिश का छोटा बेटा कुतुबुद्दीन, उसको अंधा करवा के मार डाला गया उसी की आज्ञा से। इसे गद्दी पर बैठते ही विद्रोह फैल गया, लोगों ने बगावत कर दिया, क्योंकि जब शासन अयोग्य हाथों में जाता है तो बगावत होना लाजमी है। फिरोज का भाई ही था गयासुद्दीन मोहम्मद शाह। अवध में विद्रोह कर दिया। हराम का मतलब होता है जिस पे आपका अधिकार ना हो, लेकिन आप जताते हैं कि वो आपकी प्रॉपर्टी है। और भी विद्रोही पनप गए, जैसे बदायूं के इक्तेदार थे सलारी, मुल्तान के कबीर खान अयाज, हांसी के मलिक सैफुद्दीन कूची, लाहौर के मलिक अलाउद्दीन जानी। हाँ, ये भी बात सही है, दूसरों का धन हो, कोई किसी का भी हो, अपना ना हो। मुझे लग रहा है पूछ रही हरम क्या होता है ना, हरम, नॉट हराम। हरम होता है जो अंतःपुर होता है महल का, जहाँ पे शाही औरतें रहती हैं। रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बताया गया कि अरे मौला उठो, लोगों ने बगावत कर दी है। तो रुकनुद्दीन ने पूछा कि क्या करना चाहिए। लोगों ने कहा कि भाई सेना जुटाओ, उनका मुकाबला करो। तो रुकनुद्दीन ने आदेश दिया सेना को कि जल्दी से आ जाओ। सेना आई ही नहीं। कही ये कौन कथा है, इसकी बात हम क्यों माने। लाहौर में था रुकनुद्दीन। रजिया सुल्तान ने इस मौके का लाभ उठाया और लाल कपड़े पहनी। दिल्ली की जनता, दिल्ली उसमें बहुत बड़ी नहीं थी, मेहरौली इतनी ही बड़ी थी, छोटी सी। तो दिल्ली की जनता शुक्रवार की नमाज के लिए इकट्ठी हुई थी। रजिया सुल्तान वहां पहुंच गई मस्जिद में और बोली कि बताइए, हमारे पिता ने उत्तराधिकारी हमें बनाया था और मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। दिल्ली की जनता ने इमोशनल ट्रैप में आकर के इसको अटैक कर दिया महल पर, और शाह तुर्कान को बना दिया बंदी। शाह तुर्कान वही थी। रुकनुद्दीन ने सुना कि अम्मा जान हमारी पकड़ी गई, तो लाहौर से पहुंचा दिल्ली, उसको भी बंदी बना लिया गया। 19 नवंबर 1236 को माँ और बेटे को मार डाला गया। तो इस तरह से 6 महीने 18 दिन तक असफल शासन करने के बाद यह पराजित राजा मौत के मुंह में समा गया। सिपाहियों ने मारा। मिनाज इसके बारे में लिखता है रुकनुद्दीन के बारे में कि नशे की हालत में हाथी पर बैठ करके निकल जाता। हाथी पूछता कहाँ चलना है तो नहीं पता था, और सोने के सिक्के लुटाता था। यार कमाल है, मैं कह रहा हूं कि मार डाला तुमको, अंधा करवाया कि क्या किया। जब मार ही डाला तो अंधा करवा के मारा कि लंगड़ा करवा के मारा कि बाल मुंडवा के मारा, क्या फर्क पड़ता है।
तो रजिया दिल्ली सल्तनत के इतिहास में ऐसी पहली सुल्तान है जिसको जनता ने चुना। इसको जनता ने चुना। 1236 में गद्दी पे बैठी। इसका पूरा नाम था जलालात उद्दीन रजिया। हाँ, ये रजिया सुल्तान ने अपने ट्विटर में, इंस्टाग्राम में लगाया था, वहां से मैंने लिया है। कहती तो है सेल्फी ली है मैंने, लेकिन मुझे यकीन नहीं है क्योंकि मैंने पढ़ा तो पता चला कि 1236 में इंस्टाग्राम था ही। तो मुझे लगा कि कितने झूठे थे ऐसे बादशाह पुराने, इसीलिए तो इनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटती थी। मार डाला, काट डाला। सच्चाई का नामो निशान ही नहीं है। मैंने ये भी पूछा था कि भाई आप ली हो तलवार, लेकिन चेहरे पे आपके जो भाव है ना, वो तलवार वाला भाव नहीं है, कुछ अलग ही भाव है। तो उन्होंने ये भी बताया कि आप नहीं समझोगे। तलवार पकड़ी होगी, क्या पकड़ी हो। खैर, इसकी मम्मी का नाम था तुर्काना खातून। इसकी उपाधि थी, इसको कहते थे कुतुब बेगम। देखो, बाल खोल करके युद्ध किया जा सकता है, घोड़े पे बैठ के झगड़ा नहीं किया जा सकता। युद्ध और झगड़ा में फर्क है। प्रतिद्वंदी बाल ही नोच नोच के मारेगा तो क्या करोगे। जब ये गद्दी पे बैठी तो इसका अपॉइंटमेंट लेटर तैयार किया ताजुल मुल्क मोहम्मद दबीर ने। मेरी बात सुनो, घोड़े में चलेगी तो बाल आई में कैसे आ जाएगी, बाल पीछे उड़ेगी ना। निजामी कहते हैं कि रजिया ने दिल्ली की जनता से समझौता किया था कि अगर आशा पर खरी नहीं उतरेगी तो उस गद्दी से हटा देना। घोड़े पर खड़ा होकर कोई युद्ध करता है, घोड़ा लात मार करके भाग जाएगा। इसके सिक्कों पर लिखा है सुल्तान रजिया अल दुनिया वालदीन बिन्त अल सुल्तान। ये जो मैडम दिख बैठी हैं, ये है शाहरुख खान। निजामुद्दीन जुनौदी प्रसिद्ध वजीर था किसका। इल्तुतमिश, बलबन, महमूद और अलाउद्दीन खिलजी। कुकर में खाना ही बनेगा और क्या बनेगा। पूजा बादाम खाओ।
नहीं तो बस चालिहा के प्रमुख आदर्श से सचेत रहना। सुल्तान रजिया अल दुनिया वालदीन बिन्त अल सुल्तान। ये रजिया का टाइटल था। तो हबीबुल्लाह ने लिखा है कि रजिया ने दिल्ली सल्तनत में एक पद भी बनाया। दैट पद वाज नायब लश्कर। ये लिखा है सुल्तान रजिया अल दुनिया वालदीन बिन्त अल सुल्तान। ये लिख दिया। तो चाची संघर्ष के साथ पढ़ाई करने का दिक्कत है, ये संघर्ष के प्रेशर भी है ना, भूलने की बीमारी मेरी भी है। वाह मुनमुन वाह। इसामी लिखता है कि रजिया शुरू शुरू में पर्दे पर बैठती थी, लेकिन एक दिन क्या हुआ, दरबार में मर्दों के लिबास में दाखिल हुई और अमीरों को लगा कि इल्तुतमिश फिर से आ गए। तो एक ये तो उनका था ही विरुद्ध, एक और विरुद्ध धारण किया उन्होंने, उम्दत उल निस्बा। दिल्ली की पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका योग्य शासिका थी। मिनहाज ने लिखा है कि राज्य में शांति स्थापित हो गई, सरकार की सत्ता दूर दूर तक फैल गई, लखनऊ से देवल तक सभी अमीरों ने अपनी आज्ञाकारिता और अधीनता अभिव्यक्त की। किसी ने कहा कि स्त्री बन के मत पुरुष बनो, तो इसने एक लंबा सा कुर्ता पहनना शुरू किया। और पगड़ी, पुरुषों की तरफ पगड़ी धारण करना शुरू किया। कुर्ता को कहते थे कबा, पगड़ी को कहते थे कुला, और नियमित दरबार लगाना शुरू किया। और इल्तुतमिश का जो वजीर था जुनैदी, जुनैदी से तो इसने इकता ही छीन लिया, क्योंकि बड़ा विरोधी था। इक्तदार इतने पावरफुल हो गए, और इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल था जुनैदी। उसने तो सरेआम घोषणा कर दी कि हम इस औरत को सुल्तान मानते ही नहीं, जबकि इल्तुतमिश का वो राइट हैंड हुआ करता था अपने जमाने में। और जब उसने ऐसा कह दिया तो रजिया भी आग बबूला हो गई। सारे इक्तदार मिले और जुनैदी के नेतृत्व में दिल्ली की तरफ बढ़े। रजिया ने तायसी को कहा कि तायसी, आप क्यों नहीं समझाते इसको, अवध का इक्तदार बनाया था, क्यों नहीं समझाते इक्तदारों को। ये तायसी समझाने पहुंचा, इसको सभी ने मार डाला। रजिया ने सोचा कि मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। दिल्ली से बाहर निकली, जमुना किनारे अपना टेंट डाला। जानती थी कि सेना जो कि इक्तदारों के ही हाथ में, इसलिए उसे काम नहीं होगा, कूटनीति करना पड़ेगा। तो बदायूं जो उसमें सबसे प्रोमिनेंट इक्ता था, इसका सूबेदार था
मलिक इजुद्दीन मलिक सलारी। तो बदायूं का इक्तदार ये है, मुल्तान का इक्तदार है कबीर खान अयाज। रजिया ने इनको गुप्त रूप से अपनी तरफ मिलाया। हासी का सूबेदार कूची और उसका भाई फखरुद्दीन इनको मारा। लाहौर का सूबेदार जानी मारा गया। जुनैदी पहाड़ियों में भाग गया, वहां रजिया ने जुनैदी को दौड़ा के मरवाया। इस तरह से कुछ कुछ लोगों को मारा। रजिया चाहती थी कि जो तुर्की सुल्तान है इनको किसी तरह से सिंहासन के अधीन लाया जाए। तो एयाज को इसने ताकत दे दी, लाहौर के इक्तदार बनाया और बहुत सारे अपने विश्वास पात्रों को पद दिए। ख्वाजा मुहज्जबुद्दीन को वजीर बनाया, मलिक सैफुद्दीन ऐबक बख्तू को सेनापति, मलिक रुकनुद्दीन हसन गोरी को नायब लश्कर, जो नया पद इसने खोजा था, बनाया था। मलिक कबीर इख्तियारुद्दीन इत्तगीन को बदायूं का इख्तियार अमीर हाजिब और इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया को बर्न और बठिंडा का इख्तियार। अल्तूनिया लेकिन अल्तूनिया और इत्तगीन ये तो रजिया के सबसे क्लोज हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने रजिया के पतन को हकीकत बना दिया। एक्चुअली जो शासक की क्लोज होता है वो चाहता है कि और कोई उसके क्लोज ना जाए, लेकिन रजिया ने इंपोर्ट कर दिया मलिक याकूत को अफ्रीका के देश अबिशीनिया से और उसको अपना ड्राइवर बना लिया। ड्राइवर यानी अमीर आखूर। अमीर आखूर होता था घुड़साला का प्रमुख अस्तबल का। अब ये दिन रात रजिया से बातें करता, चैटिंग करता, मैसेज भेजता, उसके पोस्ट को लाइक करता, शेयर करता, कभी कभी तो हार्ट भी बना के भेज देता था। और रजिया जब घोड़े पे बैठती तो घोड़े पे बैठने का सिस्टम ये, भाई औरत पैर फेंक के नहीं बैठ सकती ना, पुरुष और स्त्रियों के तरीके में अंतर है। पुरुष पीछे से पैर ले जाता है, जैसे बुलेट पे बैठ, स्त्री स्कूटी पे जैसे आगे से पैर करके बैठती। तो घोड़े पे बैठने में ये दिक्कत है कि पहले तो पुरुष कूद के चढ़ जाता है, स्त्री पहले बैठ जाएगी, तशरीफ टिका लेगी, फिर अपना पैर उठा के दूसरे साइड करेगी। अब टिल द तशरीफ टिकाई याकूत उसको उठा करके बैठाता उस पर, तो उसकी मजबूरी थी बेचारी की, कैसे बैठेगी। अब इत्तगीन और अल्तुनिया ने सोचा कि ये तो गड़बड़ हो रहा है, लगता है इन दोनों में बड़ी इंटीमेसी चल रही है। ये सारा डिस्क्रिप्शन देता है फरिश्ता। फरिश्ता काफी बाद में लिखता है इसके बारे में। ये आग में घी का काम तो ये किया कि अमीरे आखूर हमेशा तुर्की बनते थे, तो ये हबसी कहां से बन गया, ये सबसे बुरी बात। अमीरों को लगी कि तुर्कियों का अधिकार छीन लिया गया, अमीरों को आग लगी। लेकिन फरिश्ता के इस वर्जन को सतीश चंद्रा ने रिजेक्ट किया है। सतीश चंद्रा कहते हैं कि रजिया हाथी से चलती थी, घोड़े से चलती ही नहीं थी। तो ये मुद्दा ही कहां उठता है। फिर रजिया ने विद्रोह को जो दबाना शुरू किया और चालिहा के हाथ से अधिकार छीनना शुरू किया, ये मुख्य मुद्दा था, कोर इशू ये था। और उसका तरीका ये था कि जो गैर तुर्की लोग हों उनको सपोर्ट किया जाए, उनको महत्वपूर्ण पदों पर बिठाया जाए। आग लगने का कारण ये था, गैर तुर्कियों को महत्व दिया जा रहा था, तुर्कियों को हाशिए पर लाया जा रहा था। उसका कारण यह था कि जो तुर्की थे वो षड्यंत्र में ही लगे रहते थे। और जब इत्तगीन और अल्तुनिया ने ये देखा कि ये तो हमारे साथ भी गड़बड़ हो जाएगा, बलबन अभी बहुत छोटा था। और एक और आ गया लाहौर का सूबेदार अयाज, कबीर खां अयाज। ये अयाज इतना शक्तिशाली था जिसे कहा जाता था हजार मर्दा, हजार मर्दा। अब रजिया जब तक दिल्ली में थी तो दिल्ली की जनता रजिया को सपोर्ट करती थी, इसलिए दिल्ली में कोई षड्यंत्र तो हो नहीं सकता था। तो इन तीनों ने प्लान बनाया। अयाज ने कहा कि ऐसा हम लाहौर में विद्रोह करते हैं, इसको दबाने के लिए रजिया लाहौर में आएगी तो उसको यहाँ टपका देंगे।
अयाज ने 1240 में विद्रोह भी किया। तो लाहौर में इसने अयाज ने तो षड्यंत्र किया, विद्रोह भी कर दिया, लेकिन रजिया जाती है और अयाज को मार के चली जाती है। मार के नहीं भगा दी, विद्रोह दमन कर देती। भागता है आगे आगे अयाज, पीछे पीछे रजिया, चिनाब तक उसका पीछा किया। अंत में चिनाब में जाकर के अयाज ने आत्मसमर्पण कर दिया और लाहौर उसको हटा करके लाहौर से मुल्तान ट्रांसफर कर दिया, बस मारा नहीं। फिर भटिंडा का सूबेदार अल्तुनिया, इसने विद्रोह कर दिया। अब अल्तुनिया का विद्रोह दमन करने रजिया चली तो याकूब बेचारा अकेले दिल्ली में रह गया। दिल्ली छोड़ते ही याकूब की हत्या कर दी गई। अल्तुनिया ने रजिया को हरा दिया, इधर उधर याकूब मर गया, रजिया का दिल टूट गया। दो दिल टूटे दो दिल हारे, दुनिया वालों सबके तुम्हारे। रजिया लड़ नहीं पाई, अल्तुनिया ने रजिया को जेल में डाल दिया, वही भटिंडा की जेल में। भटिंडा को थे तबरहिंद उस जमाने में। और इल्तुतमिश का तीसरा बेटा था बहराम शाह। तुर्कों ने बहराम को गद्दी पे बिठा दिया, कहा सुन भाई तेरी दीदी का क्या हुआ देखा ना, अगर गैर तुर्की पॉलिसी एजेंडे पर चला तो बेटा तेरा भी वही होगा जो तेरी दीदी का हुआ था। समझ गए? 3 बार बोलो, समझ गए समझ गए समझ गए। बहराम शाह अच्छी तरह समझ गए, कहा नहीं बस गद्दी पे बिठा दो। कहा कि ऐसा है, इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, है तो उसी का भाई ना। ये बहराम शाह कब बेईमान शाह बन जाएगा कोई गारंटी नहीं। एक इसके ऊपर पोस्ट बनाओ जो इस पे निगाह रखेगा कि कहीं इसकी नीयत में खोट तो नहीं आ गया, गद्दी पाती कुर्सी पे बैठते ही पागल हो जाते। तो एक नया पोस्ट बनाया गया, नायब ए ममालकत, इसी से बनवाया गया कि बना बे नायब ए ममालकत। इन्होंने सिग्नेचर वगैरह मार दिया, बन गया। इस पर एक तुर्की को बिठा दिया गया जो सुल्तान पे निगाह रखेगा, सुल्तान से भी बड़ा अधिकारी। और इस पर बिठा दिया गया एतगीन को, यहाँ पे गड़बड़ी कर गए ये तुर्की, क्योंकि अल्तुनिया ने किया था रदिया को कैद, विद्रोह का मुख्य नेता था अल्तुनिया, और मलाई खा रहा एतगीन। ये अल्तुनिया को अच्छा नहीं लगा। मजा मारे गाजी मियां, धक्का सहे मुजावर। अल्तुनिया का दिल टूट गया कि सारा काम मैंने किया, सुल्तान को मैंने बंदी बनाया, नायब ममालकत बना दिया, तीन को इसने कुछ किया भी नहीं। एक दिन आया रजिया को देखने, रजिया कहीं बहुत परेशान लग रहे होंगे। अल्तुनिया ने कहा बात ही परेशानी की, मेरे साथ तो धोखा हो गया। रजिया ने कहा अब तुम्हें पता चला, अरे ये किसी के नहीं है, अपने बाप के सगे नहीं है ये, इनकी दोस्ती भी बुरी दुश्मनी भी बुरी। रजिया ने कहा सुनो मेरी बात में, तुमको तो राजा ही बनना, सुल्तान ही बनना है ना। हैं जी हैं जी, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं रानी तुम राजा, प्रॉब्लम फिनिश्ड। अल्तुनिया ने कहा ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। इन दोनों ने शादी कर ली। अब तुर्कों को तो आग लगी, कहा लो। बहराम शाह ने देखा कि ये तो मेरी बहन ने तो बढ़िया गेम खेला है, अब ये दोनों शादी कर लिए हैं, अटैक मारेंगे मेरे ऊपर। ये नायब ममालकत जो बैठा है तकीन, किया हुआ है मुझे गमगीन। बहराम शाह ने तकीन की हत्या करवा दी। अब अल्तुनिया और बहराम में लड़ाई होनी लाजमी थी। तो अल्तुनिया ने पंजाब में खोखर, राजपूत, जाट इनकी सेना बनाई। बहराम से जो रुष्ट सरदार थे वो भी आकर के मिल गए अल्तुनिया के पास। लेकिन एक इक्तदार के पास कितनी सेना होगी, आफ्टर ऑल सुल्तान से कम ही होगी, जो मुख्य गद्दी पे बैठा है उससे कम ही होगी। जैसे एक स्टेट ऑफ इंडिया का और मोदी, हार गया बेचारा, भागा वहां से जान बचा के, भागा भागा कैथल के पास एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। थके हुए थे दोनों, बैठे बैठे नींद आ गई। 25 दिसंबर 1240 को इन दोनों को मरवा डाला गया, रजिया को और अल्तुनिया को। तो इट वॉज द एंटायर स्टोरी ऑफ रजिया सुल्तान।
फरिश्ता लिखता है कि रजिया कुछ भी हो, कुरान का पाठ बड़े ही शुद्ध उच्चारण के साथ करती थी, लेकिन बेचारी 3 साल 6 महीने 6 दिन तक ही संस्कार रही। मिनहाज शिराज लिखता है कि उसकी एकमात्र कमी थी कि वो औरत थी। लेकिन रजिया के इस पूरे एपिसोड के पीछे तुर्कानी शायरी का नहीं था। कोई इसके प्रेम संबंधों के बारे में बात नहीं करता सिवाय ईसामी के। ईसामी कहता है कि औरत को, ईसामी पूर्वग्रह से ग्रसित भी है, कहता है औरत को चरखा चलाना चाहिए। यहीं पे चरखे का पहला उल्लेख करता है। औरत को राज्य नहीं चलाना चाहिए, औरत को चरखा चलाना चाहिए। यही प्रश्न आपसे आता है कि पहली बार चरखे का उल्लेख किसने किया? इसी ने किया, इसी जगह किया। मुझे आश्चर्य है कि अभी तक कोई बढ़िया कहानी फिल्मी क्यों नहीं बनी इस एपिसोड पे, रजिया वाले एपिसोड पे, क्योंकि ये बड़ा मसालेदार है। मिनहाज और शिराज लिखता है कि दोनों के संबंध निष्कलंक थे, याकूत और रजिया के, और ये एक बड़ी अच्छी कूटनीतिज्ञ भी थी, क्योंकि इसके जमाने में भी मंगोल अटैक हुआ था। वो रजिया सुल्तान इतनी दमदार नहीं, बेकार से। वीडियो ले आएंगे, कौन रजिया सुल्तान को देखेगा? मैं ऐसा टॉपिक ढूंढ रहा हूँ वीडियो के लिए जो ट्रेंडिंग टॉपिक हो। रजिया ने मंगोल संकट का भी सामना किया था, क्योंकि ख्वारिज्म शाह पर मंगोलों ने अटैक कर दिया। उस मंगोल का नाम है हसन करलुक। तो मंगोलों ने हसन करलुक को निष्कासित कर दिया। तो ये भाग करके सैन्य सहायता के लिए रजिया के पास आया, लेकिन रजिया ने मंगोल का संकट मोल ना लेते हुए हसन करलुक की सहायता नहीं की। के निजामी कहते हैं कि निसंदेह उत्तराधिकारियों में सबसे श्रेष्ठ थी। इस बेचारी के ऊपर कोई मकबरा वगैरह नहीं बना है। वहीं इसके भाई का मकबरा भारत का सबसे बड़ा मकबरा है, सबसे पहला मकबरा है। इसका मकबरा बेचारा ये है, जिसके ऊपर छत भी नहीं है, दिल्ली में है, तितगीन दुनिया का। और इसका जियो पॉलिटिक्स में मैं सोच रहा हूँ, पैगंबर पे वो अगर बना देगा तो बवाल मच जाएगा। पैगंबर पे पिक्चर बनाना अलाउड नहीं है। लेकिन ये रजिया का राज्य उतना ही था जितना इल्तुतमिश का था। मुसलमानों में तस्वीर बनाना पैगंबर का हराना। आज तक आपने कभी पैगंबर की कोई तस्वीर देखा है? कोई मूर्ति, कोई तस्वीर, कोई फिल्म, कोई कैलेंडर? मक्का मदीना का देखा होगा, काबा का देखा होगा, पैगंबर का नहीं होता, खुदा का नहीं होता, अल्लाह का नहीं होता। तो फिल्म बनाना तो बड़ी दूर की बात है। चरखे का पहला उल्लेख किया है ईसामी ने, फुतूह सलातीन ने। हाँ देवमित्रा, मुझे एक्चुअली दो चीजों की कमी है। एक कमी है सबसे बड़ा समय की, और दूसरी कमी है समय की। सुल्तान महमूद गजनवी की भारत विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था? धर्म विस्तार, साम्राज्य विस्तार, धन संग्रह? कोई नहीं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का प्रचलन में नहीं था? दाम, टंका, जीतल, दोगानी?
कि पूरे दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। किसने कहा? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। ये दोगानी, दोगानी किसका था? क्या अच्छा सिक्का? दोगानी जो सांकेतिक सिक्का चलाया था ना मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिसको वापस करना पड़ा।